तो अंतिम दिन भी आपका समाप्त हो चुका। अब आपके पास केवल और केवल आज की ये अंतिम रात बची है। आज की इस वीडियो से 16 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आज की इस वीडियो में प्रोज और सप्लीमेंट्री इन दोनों के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। दोस्तों कोई भी एग्जामिनर आपको 16 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस वीडियो में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो 16 नंबर आपके तुरंत पक्के हो जाएंगे। और आप अभी तक अगर सोच रहे हो कि कौन सा 60 आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करें तो सोचने की कोई जरूरत नहीं। हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से और सप्लीमेंट्री से। यही सब क्वेश्चन कल 24 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सप्लीमेंट्री का देख लीजिए, उसके बाद आपको प्रोज का बताते हैं। देखिए द थर्ड लेवल से पहला क्वेश्चन निकल कर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। थर्ड लेवल क्या था, थर्ड लेवल क्या था और वह कहां स्थित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल था वह सेंट्रल स्टेशन के पास स्थित था। दैट टेक्स पैसेंजर टू कुलिसबर्ग इलिनोज। जो पैसेंजर यानी यात्रियों को गुलिसबर्ग और इलिनोज ले जाती थी। एंड द स्टेशन आर द सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। और ये जो स्टेशन था थर्ड लेवल वाला यह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस तरह से सिंपल सा आपका उत्तर हो जाएगा द थर्ड लेवल के पहले क्वेश्चन। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। यानी थर्ड लेवल क्या था और वह कहां पर स्थित था। तो थर्ड लेवल न्यूयॉर्क में सेंट्रल स्टेशन में स्थित है और वह कहां पर स्थित है, वह ग्रैंड स्टेशन के सबवे पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल। यानी चार्ली थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा। तो इसको देख लीजिए। चार्ली हैड बीन लेट फॉर ऑफ दिस ऑफिस। जो चार्ली था वह अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ही डिजायर टू रीच होम एयरली। और वह सोच रहा था कि वह जल्दी से अपने घर पहुंचे। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल टू। वह अपने घर के लिए लेट हो रहा था तो सो ही वेंट, वह जाता है ग्रैंड सेंट्रल टू कोच इस सुबर्बन ट्रेन। और वह सेंट्रल स्टेशन के सुबर्बन ट्रेन में जाता है। ही वॉज लॉस्ट इन कॉरिडोर। और वहां जाते जाते ही वह कॉरिडोर में खो जाता है, यानी एक गलियारे में खो जाता है। ही दब इट वॉज ए सेकंड लेवल। वह सोचता है कि ये तो दूसरा लेवल है। बट ही हैड द रीच द थर्ड लेवल। चार्ली जो था वह अपने घर के लिए लेट हो रहा था और वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है जहां पर वह एक कॉरिडोर में खो जाता है। और वह सोचता है कि वह दूसरे लेवल पे है लेकिन वह थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। तो इसीलिए इसी तरह वह चार्ली जो है थर्ड लेवल में पहुंचा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लिए चलते हैं द टाइगर किंग वाले चैप्टर से। यहां से जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, हु वाज द टाइगर किंग। यानी टाइगर किंग कौन था, हाउ वाज ही नेम्ड इट। और वह इसका ये नेम क्यों पड़ा इसका, और टाइगर किंग उसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। द महाराज ऑफ प्रतिबंधनपुरम। जो प्रतिबंधनपुरम का महाराज थे वही जो थे वह टाइगर किंग थे। वाज द टाइगर किंग। जो महाराज प्रतिबंधनपुरम के जो महाराज थे वही टाइगर किंग थे। ठीक है, द महाराज किल्ड 99 टाइगर्स सो ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग। उन्होंने 99 टाइगर्स को मारा था इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। ठीक है, इतना हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, पहले का देखिए यहां पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु वाज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था। तो महाराज जो प्रतिबंधनपुरम के महाराज थे वही टाइगर किंग थे और उनका नाम एक कैसे पड़ा टाइगर किंग। और उन्होंने क्या किया ना, 99 टाइगर्स वह मारे हुए थे इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाई डिड टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। यानी टाइगर किंग ने मैरी यानी शादी का निश्चय क्यों किया। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज। टाइगर किंग ने शादी करने का निर्णय लिया क्योंकि हिज स्टेट रन आउट ऑफ टाइगर एंड ही नीडेड टू 30 टाइगर्स। क्या हुआ था ना, उनके स्टेट में टाइगर कम हो गए थे, उन्होंने सभी टाइगर को मार दिया था। तो उनका जो टारगेट था 100 टाइगर को मारने के लिए, तो उसमें 30 टाइगर कम पड़ रहे थे। तो अब टाइगर मिलेंगे कहाँ, उसी स्टेट में मिलेंगे जहां इनमें टाइगर होगा। तो ही नीडेड 30 टाइगर्स मोर इन ऑर्डर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग। जो एस्ट्रोलॉजर ने जो
जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि 100वें टाइगर उन्हें एक टाइगर मारेगा, तो इसलिए वह उन्होंने 100 टाइगर्स को मारने के लिए एक निर्णय लिया था, एक शपथ लिया था, एक एम लक्ष्य बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने 30 टाइगर्स उन्हें चाहिए था जो प्रूव एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, उसकी बात को गलत साबित करने के लिए। उसकी बात ये थी ना कि 100 टाइगर्स को अगर आप नहीं मारोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए वह 100 टाइगर्स को मार देते हैं। सो ही मैरी ए रॉयल फैमिली गर्ल, उन्हें 30 टाइगर कम पड़े थे, तो इसलिए उन्होंने शादी की रॉयल फैमिली गर्ल ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उन्होंने ज़्यादा जनसंख्या वाले टाइगर स्टेट में, टाइगर राज्य में ऐसी लड़की से विवाह किया जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, जिससे उन्हें टाइगर आसानी से मिल जाते थे, इसीलिए वह शादी का निर्णय लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिकेशन, यानी एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिकेटेड दैन टाइगर किंग वुड बी किल्ड बी ए टाइगर एंड बी शुड बी वेरी ऑफ द 100 टाइगर। टाइगर किंग ने, जो एस्ट्रोलॉजर था, वो भविष्यवाणी किया था कि टाइगर किंग यानी महाराज को कोई टाइगर मार देगा, इसलिए अगर वह इससे बचना चाहते हैं तो 100 टाइगर को उन्हें मारना होगा। यही था जो ज्योतिषी का वो था, ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद आगे चैप्टर में आपको लिए चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा जो चैप्टर आता है सप्लीमेंट्री में, द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें से 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका में लेखिका कैसे पहुंची। तो द ऑथर तुसानी दोषी, जो तिशानी दोषी हैं, ऑथर है या लेखिका है, रीच्ड अंटार्कटिका बाय ए रूसियन वेसल, यानी एक रूस के एक जहाज से। एकेडमिक सोलाक्षी देखिए, द ऑथर तिशानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका बाय ए रूसियन वेसल। तिशानी दोषी जो लेखिका है वह अंटार्कटिका एक जहाज से पहुंची जिसका नाम एकेडमिक सोलास्की था। ठीक है, सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 हावर्स, वह उन्होंने 100 घंटे की से ज़्यादा की यात्रा की, यूजिंग डिफरेंट मोड, और अलग अलग चीज़ों में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सच एज शिप, जैसे पानी का जहाज, कार, एरोप्लेन, इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने पूरे 100 से ज़्यादा घंटों तक की यात्रा की। ठीक है, तो इस तरह ही हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद देखिए व्हाट वाज गोंडवाना वाज ए गेंट अमेलजमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज एक्साइटेड इन 650 मिलियन ईयर्स एगो। गोंडवाना एक जो था, एक धरती टाइप का था, एक भूभाग था। गोंडवाना वाज ए गेंट, जो उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, विच वाज एक्सटाइटेड, और या 650 मिलियन पहले स्थित था, अब ले अंतरिक्ष में नहीं है। तो गोंडवाना क्या था? गोंडवाना एक भूभाग था जो कि 650 मिलियन पहले स्थित था, लेकिन अब अंतरिक्ष में नहीं है। 650 मिलियन के बाद ये टूट कर बिखर गया इधर उधर। ठीक है, उसके बाद अब आपको लिए चलते हैं कि प्रोज में क्या क्या आपको तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है प्रोज में, हाउ डिफरेंट वाज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, यानी लास्ट लेसन के दिन क्लास का दृश्य कितना भिन्न था। तो यहां पर हो जाएगा व्हेन फ्रेंज रीच्ड स्कूल, यानी जब फ्रेंज स्कूल पहुंचा, ही फाउंड द इंटायर प्लेस अनयूजुअली क्यूट, और उसने सभी स्थान को शांत पाया। द वाज, ठीक है, ही वाज, यहाँ पर ही वाज हो जाएगा, ही वाज लेट फॉर स्कूल एंड दब दैट यम हेमल स्कॉल्ड हिम, और उसने सोचा कि वह स्कूल के लिए लेट है, अब यम हेमल सर जी उसे डांटेंगे। बट यम हेमल स्पोक वेरी काइंडली एंड इन्वाइटेड हिम इन द विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम, इट इज मोस्ट प्रेसेंस, और उसने सोचा कि यम हेमल डांटेंगे, लेकिन यम हेमल ने उससे डांटा नहीं, और उसने देखा कि पिछले वाले बेंच ना गांव के बहुत से बुजुर्ग लोग आकर बैठे, और यही सब चीजें क्लास का सबसे ज्यादा भिन्न था उस दिन। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था उसने, तो इसलिए पहले दिनों के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अलग था। उसके बाद देखिए व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू स्कूल गो टू दैट डे। यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, यानी फ्रेंड्स उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना था।
चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज फ्रेंड्स उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि he had not prepared his lesson on participle on which Yam Hemal was to question the class that day and thought that Yam Hemal scolded him। और उसको यम हेमल जी ने एक लेसन दिया था पार्टिसिपल पर कि इसे तैयार करके आओ। अब वो बेचारा उसे तैयार ही नहीं किया, तो वो सोच रहा था कि यम हेमल डांटेंगे, इसलिए आज स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड जो है स्कूल उस दिन नहीं जाना चाहता था। और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, What announcement did Yam Hemal make? What was the impact of this on Frege? यम हेमल ने क्या अनाउंसमेंट की यानी क्या घोषणा की, क्या ऐलान किया और फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। द अनाउंसमेंट मेड बाय यम हेमल दैट देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यम हेमल ने अनाउंसमेंट किया, घोषणा की या फिर ऐलान किया कि बर्लिन से आदेश आया है स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, कि अब इस फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड दिस वाज द लास्ट लेसन, और ये लास्ट लेसन है ऑफ फ्रेंच, और ये अंतिम पार्ट है फ्रेंच भाषा का। ठीक है, सीम्ड टू बी थंडर क्लैप टू फ्रेंच, और ये शब्द फ्रेंच के लिए वज्रपात के समान थे। ही वाउड नॉट लर्न फ्रेंच, और उसने सोचा कि वह अब फ्रेंच भाषा नहीं सीख सकेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाउ डिड यम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी यम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज की किस प्रकार प्रशंसा की। तो यहां पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यम हेमल फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यम हेमल के अनुसार फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वाज क्लियरेस्ट, और यह स्पष्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल, और तार्किक भाषा है। ही वांटेड द पीपल एंड फ्रेंच नेवर फॉरगेट, और वह चाहते थे कि पीपल ऑफ फ्रेंच और फ्रेंच के लोग इसे कभी ना भूले, कभी ना छोड़े। ठीक है, देखिए अगले चैप्टर से आता है, वाई हैव द राइट स्पीकर्स कम टू लिव इन सीमापुरी, यानी सीमापुरी में राइट स्पीकर्स क्यों रहते थे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, वंस द राइट स्पीकर्स वाज साहिब्स पेरेंट्स लिव्ड इन ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका बांग्लादेश। ठीक है, तो यहां पर कहा किया जा रहा है कि साहब के जो पेरेंट्स थे, यानी साहब के जो माता पिता थे, वह पहले फिर ढाका बांग्लादेश में रहते थे। फिर मेनी स्टॉर्म दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड हिल, और मेनी स्टॉर्म दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, यानी एक तूफान आया जिसमें उनके फील्ड यानी उनकी फसलें और उनके घर सभी बर्बाद हो गए। सो ही कम दिल्ली, इसलिए वह दिल्ली आ गए, एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, और सीमापुरी में बस गए। लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, और वह किसी व्यवसाय की खोज में निकल पड़े। ठीक है, तो इतना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए हु इज मुकेश, यानी मुकेश कौन था, व्हाट इज हिज ड्रीम, और मुकेश का सपना क्या था। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, मुकेश बिलोंग्स टू द बैंगल्स मेकर्स वेयर ईच फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। फ्रेंड जो था, मुकेश जो था, वह बैंगल्स यानी चूड़ी बनाने वाले से संबंधित था। वेयर ईच फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकर, और उसका पूरा परिवार बैंगल यानी चूड़ी बनाने वाले कारोबार से जुड़ा हुआ था। मुकेश सेज आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश कहता था कि मैं कभी एक मोटर मैकेनिक जरूर बनूंगा। आई लर्न टू ड्राइव ए कार, और मैं एक कार चलाऊंगा। दस ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, और वह इस सभी में एक अच्छा मास्टर, एक माहिर बनना चाहता था। ठीक है, तो यही था फ्रेंच मुकेश का ड्रीम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट द शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल, यानी डगलस की माताजी ने YMCA पूल में तैरने के लिए सलाह क्यों दी। तो इसका सिंपली उत्तर हो जाएगा, डगलस मदर रिकमेंड दैट द शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल बिकॉज इट वाज सेफ बीइंग ओनली 2 or 3 feet। स्विमिंग की माता, यहां पर क्या है, डगलस की माताजी ने स्विमिंग करने के लिए डगलस को YMCA पूल इसलिए सजेस्ट किया, इसलिए सलाह दी क्योंकि वह सेफ था, वह
क्योंकि वह सुरक्षित था और वह ज्यादा गहरा नहीं था, 2 से 3 फीट ही गहरा था, जिससे डगलस डूबने का खतरा उस पर नहीं था। डीप एंड याकिमा रिवर्स वाज क्विट डीप एंड सेवरल केसेस ऑन ड्राइनिंग इट। और इसके बाद देखिए डीप एंड याकिमा रिवर, डीप और याकिमा जो नदी थी वह बहुत अधिक गहरी थी और सेवरल केसेस ऑफ ड्राउनिंग है, और इसमें डूबने के बहुत ही अधिक मामले सामने आए हैं। तो इसलिए डगलस की माता जी ने उन्हें YMCA पूल सजेस्ट किया, यानी उसके लिए सलाह दी। हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यू व्हेन ही वाज थ्रो इन द पूल। जब डगलस पूल में डूब रहा था तो उसे कैसे बचाया गया। द राइटर, ठीक है, द राइटर डज नॉट टू मेंशन दिस व्हेन ही रेन्ड consciousness he was vomiting while lying on his stomach beside the pool apparently he had been rescued by someone। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि द राइटर डज नॉट मेंशन, यानी लेखक ने इसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया। when regained consciousness he was vomiting while lying on his stomach। और वह जब उसको होश आया तो उसका पेट फूला हुआ था, एंड बिसाइड्स यानी पेट के बल वह लेटा हुआ था। द पूल अपरेंटली ही हैड बीन रेस्क्यू बाय समवन। और उसे यह विश्वास हो गया था कि वह किसी के द्वारा जरूर बचाया गया हो। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने इसको बताया ना कि डगलस को कैसे बताया गया। तो डगलस कहता है कि जब मुझे होश आया तो मैं पेट के बल सोया हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के द्वारा बचाया गया हूं। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला चैप्टर का क्वेश्चन आता है द रैट रैप से। व्हाट हैपेंड टू द रैट रैप सेलर इन द वुड्स। यानी जंगल में रैट रैप जो सेलर है उसके साथ क्या हुआ था, चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ था। द रैट रैप सेलर गोट लॉस्ट इनटू द वुड्स। जो रैट रैप था वह जंगल में खो गया था। फाइनली ही सा नो वे आउट। वह बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पा रहा था। एंड ही sank डाउन ऑन द ग्राउंड। और वह जमीन पर गिर गया। ही हियर्ड ए साउंड। और उसने एक आवाज सुनी। हे हार्ड रेगुलर थंपिंग, जो उसे बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इट कम फ्रॉम, यानी अपनी तरफ आकर्षित थी। रामस जो आयरन वर्क, यानी राम अजो का जो आयरन वर्क का जो कंपनी थी। ही वेंट देयर टू स्टे दिस नाइट। और वह वहां पर चला जाता है आयरन फैक्ट्री में और वहां पर रात भर रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाई डिड रैट रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज। और रैट रैप वहां से कैसे आता है। यहां पर अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड रैट रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज। यानी जो सेलर था, जो रैट रैप चूहीदानी बेचने वाला सेलर था, बेचने वाला व्यक्ति था, वह कुटिया की तरफ, वह किसान की कुटिया की तरफ क्यों लौट के आया। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा द रैट रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर कॉटेज बिकॉज। जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वह कुटिया की तरफ इसलिए लौट के आया क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था टू स्टील 30 क्रोनोर। वह 30 क्रोनोर को चोरी करना चाहता था। 30 क्रोनोर जो जुटा कर रखते थे बूढ़े व्यक्ति ने, उसे चुराना चाहता था। विच द ओल्ड मैन वाज स्टफर्ड, जिसे ठूस कर उस बूढ़े व्यक्ति ने भरा था इनटू द पाउच, जिसे पाउच में भरा था। यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, द रैट रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज। यानी जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वह किसान की कुटिया की तरफ इसलिए लौट कर आया क्योंकि ही वांटेड, वह चोरी करना चाहता था 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर को चोरी। क्रोनोर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई रुपया या पैसा की मुद्रा किसी का नाम है, किसी मुद्रा का नाम है 30 क्रोनोर। विच द ओल्ड मैन, जिसे बूढ़े व्यक्ति ने ठूस कर पाउच में भर रखा था। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है Who was the rat trap seller? रैट रैप यानी चूहेदानी बेचने वाला कौन था। How did make them, और उसे वह कैसे बनाता था। ठीक है, तो यहाँ पर है द रैट रैप was the vagabond, यानी वह एक घुमक्कड़ व्यक्ति था। Who went around selling small rap, और वह इधर उधर रैट रैप यानी छोटे से चूहेदानी को बेचने जाता था। He made them from the material he got by begging in the stores or at the big farms। वह बड़े बड़े फार्म और दुकानों से जो बेस्ट मटेरियल, खराब मटेरियल को लेकर आता था और उसी से वह चूहेदानियों को बनाता था और बेचता था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले चैप्टर से प्रश्न आता है वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज राजकुमार शुक्ल
व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। ठीक है, राजकुमार शुक्ल वाज ए शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ल जो थे एक बटाईदार किसान थे ऑफ चंपारण, चंपारण के एक किसान थे। राजकुमार शुक्ल वाज ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, राजकुमार शुक्ल बिहार के एक शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार किसान थे, बिहार के चंपारण में एक बटाईदार किसान थे। His specialty was that he was illiterate but resolute for his decision। पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमार शुक्ल वाज ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, यानी राजकुमार शुक्ल जो थे वह चंपारण बिहार के एक चंपारण गांव के शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार किसान थे। हिज स्पेशलिटी उनका गुण था वाज दैट ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ थे लेकिन रिसोल्यूट फॉर हिज डिसीजन, लेकिन वह अपने निश्चय के लिए वह अपने निर्णय के लिए दृढ़ निश्चयी थे, यानी उनका जो निश्चय होता था, उनका निर्णय होता था वह बहुत ही पक्का होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर रेस शेयर क्रॉपर, जो वकील थे वह यानी बटाईदार किसानों से ज्यादा फीस ले रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने उन्हें डांटा। ठीक है, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने किसानों को इसलिए डांटा क्योंकि कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, वह गरीब बटाईदार किसानों से ज्यादा फीस लेते थे। तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। 8 नंबर 8 + 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर प्रोज से 8 नंबर सप्लीमेंट्री से आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हो। से जरूर कल क्वेश्चन पुटअप किए जाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।